हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है अध्यात्म की शक्ति। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अध्यात्म की जो शक्ति है, अध्यात्म से जुड़ने के बाद जीवन में जो परिवर्तन होता है, जीवन जीने का जो तरीका हमें पता चलता है, वास्तव में उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है। जो लोग आध्यात्म की महत्ता को जानते हैं या इस मार्ग पर हैं, वास्तव में वो ही इसके आनंद की व्याख्या कर पाएंगे। भौतिकता के साथ जो जीवन जीते हैं सभी लोग, और आध्यात्म से दूर रहकर जो जीवन जीते हैं, उनसे यदि हम उनके जीवन के संबंध में पूछेंगे तो उनकी कहानी अलग ही होगी। और यदि आध्यात्म से जुड़ा कोई व्यक्ति हो और उससे हम उनके जीवन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करें, तो हमें आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होगा। क्योंकि इस मुद्दे पे मैं इतने आत्मविश्वास के साथ इसलिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं आध्यात्म से संबंध हमारा भी है, और आध्यात्म से जुड़ने के बाद जो परम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है, और जीवन इतना सुंदर, इतना शांतिमय, इतना सरल, इतना सहज बन गया है कि अब आध्यात्म की जितनी प्रशंसा, जितनी चर्चा की जाए, कम है। पर दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, आज इस समय जो है नवरात्र का समय चल रहा है, तो इसीलिए इस टॉपिक को चूज किया गया है। और चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या कुछ नई बातें जानने को मिलती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र एवं शारदीय। नवरात्र पर्व शक्ति, उपासना एवं स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने का विशिष्ट पर्व है। इस दौरान संकल्प एवं संयम की शक्ति द्वारा व्यक्ति आध्यात्म संपन्न बनने की साधना करता है। दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, किंतु सर्वोपरि शक्ति है अध्यात्म की शक्ति। अध्यात्म के अभाव में सारी शक्तियां निष्प्राण मानी गई हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म शक्ति की दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र एक आध्यात्मिक पर्व है। वास्तव में नवरात्र का समय है, और ये हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये दिन। सभी लोग आध्यात्म से जुड़े हैं। कम से कम इस समय तो अधिकांश लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैली हुई है, और उसी का परिणाम है कि यह समय बहुत सुंदर लग रहा है। आत्मा तक पहुंचने का पर्व है यह, अपने अस्तित्व की यात्रा करने का पर्व है। अस्तित्व और व्यक्तित्व 2 अलग अलग चीज है। आत्मा हमारा अस्तित्व है और शरीर व्यक्तित्व। अभी हमारे सामने व्यक्तित्व है, अस्तित्व नहीं, क्योंकि आत्मा हमारे सामने नहीं है। यही कारण है कि जितनी चिंता हम व्यक्तित्व की करते हैं उतनी अस्तित्व की नहीं करते। यानी जितनी चिंता शरीर की करते हैं उतनी चिंता आत्मा की हम नहीं करते। नवरात्र हमें एक याद दिलाता है कि केवल शरीर तक सीमित न रहें, अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करें।
आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करें। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है, शरीर से भिन्न आत्मा को समझने का। अभी तो हमारी मति बनी हुई है कि सब जगह शरीर सामने आता है, आत्मा का कहीं पता नहीं है। यह स्वाभाविक है कि जो स्थूल है, दृश्य है, वह सामने आता है। जो सूक्ष्म है, अदृश्य है, वह हमारे सामने नहीं आता। और जो सामने नहीं आता उस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हम उसकी ज़्यादा चिंता भी नहीं करते और उस पर सहज विश्वास भी नहीं होता। ध्यान उसी पर जाता है जो सामने दिखाई देता है। नवरात्र पर्व इसी कठिनाई को समझने का अवसर है। यह चेतना को जगाने वाला पर्व है। सारा प्रयत्न आत्मा के उत्थान की दिशा में लगाएं। तो वास्तव में प्रदीप छाजेड़ जी के द्वारा आज की यह ऊर्जा वास्तव में बहुत कुछ सीख देने वाली, आध्यात्म की शक्ति। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं और श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसमें कई बार आत्मा का वर्णन किया गया है कि आत्मा को हम देख तो नहीं सकते, पर आज की ऊर्जा में भी इस बात की चर्चा की गई। पर हमारे शरीर में यदि सबसे महत्वपूर्ण किसी का स्थान है तो वो हमारी आत्मा का। हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का कार्य करना चाहिए और इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है आज की ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।